प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के प्रथम अंक की व्याख्या से संबंधित। भारत दुर्दशा का प्रारंभ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा मंगलाचरण गीत से होता है, जिसमें उन्होंने कलयुग की समाप्ति और सतयुग की स्थापना की मंगल भावना व्यक्त की है। इसके बाद प्रथम अंक प्रारंभ होता है। स्थान बीथी अर्थात मार्ग, रास्ता या गली से संबंध है। एक योगी गाता है। यह योगी इस प्रथम अंक का प्रथम पात्र होता है। वह लावनी छंद में कुछ काव्य की पंक्तियां गाकर भारत की दुर्दशा का बखान करता है, इस पर प्रकाश डालता है। वह कहता है, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। योगी अपने गायन के द्वारा सभी भारतवासियों को संबोधित कर कह रहा है कि हे भारत बंधुओं, तुम सब एकत्र हो जाओ और मिलकर रोना प्रारंभ कर दो। कारण यह है कि भारत दयनीय और दीनहीन स्थिति को पहुंच गया है। भारत की यह दुर्दशा बड़ी दुखद और चिंताजनक है। यह किसी भी स्थिति में हमसे देखी नहीं जा रही है। उसके बाद वह कहता है, सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। वास्तविकता यह है कि जिस ईश्वर ने सबसे पहले इस भारत भूमि को धन और बल से संपन्न किया, जिसे सर्वप्रथम सभ्यता और संस्कृति प्रदान की, और सबसे पहले विधाता ने इस भारत भूमि को सौंदर्य, रंगीनी और रसयुक्त भावनाओं से परिपूर्ण किया, वही भारतवर्ष आज दयनीय और दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो गया है। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जेहि जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। विधाता ने सबसे पहले भारत भूमि को ही विद्या से संपन्न बनाया था और यहाँ के लोगों ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस विद्या को सहजता के साथ ग्रहण भी कर लिया था। जो भारत पहले सभी दृष्टियों से परिपूर्ण और अग्रणी था, अब वही सभी देशों से पीछे खड़ा हुआ दिखलाई पड़ रहा है। यह भारत की दुर्दशा ही तो है। इसकी इस पतनोन्मुख स्थिति को देखकर कष्ट की अनुभूति हो रही है। वह आगे कहता है, जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्रु नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इस पद में योगी कह रहा है कि यह वह भारत भूमि है जहाँ पर शाक्य, हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति जैसे लोगों ने जन्म लिया और अपने बल, वैभव एवं तप द्वारा इस देश की पावन धरती को धन्य और गौरवान्वित किया। यह वही भारत भूमि है जहाँ पर त्रेता में राम हुए, द्वापर में युधिष्ठिर और वासुदेव ने अपने क्रियाकलापों से इस धरती को धन्य बनाया। इतना ही नहीं, इन्हीं के मार्गदर्शन में लीन
कर्ण और अर्जुन ने अपने पौरुष की छटा दिखाई। तात्पर्य यह है कि भारत भूमि तपस्वियों, वीर पुरुषों और सत्यवादियों की भूमि रही है। आज ऐसी भूमि पर चारों ओर मूर्खता, आपसी लड़ाई झगड़ा और अज्ञान का राज्य फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिशा में भी दृष्टि डालो उसी दिशा में दुख ही दुख दिखाई देता है। आशय यह है कि समूचा भारतीय समाज अभावों में डूबा हुआ है और सुख जैसे आनंददायक भाव से विमुख हो गया है। इस प्रकार इस भारत भूमि की अब दुर्दशा हो रही है। इसकी यह दुर्दशा अब किसी भी स्थिति में सहन नहीं हो पा रही है। वह आगे कह रहा है, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, भय अंध पंगु सब दीन हीन बिखलाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। आपस में लड़कर देशवासियों ने जो वैदिक मान्यताएं और सभ्याचार था वह उन सबको, उन सारे ज्ञान को इन्होंने डुबो दिया है और करी कलह, कलेश के द्वारा, कलह के द्वारा, वैमनस्य के द्वारा यमनों की सेना को बुला लिया है जो सब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीन नासी उन्होंने नष्ट कर दिया है हमारी बुद्धि बल विद्या और धन बहु बारी, अर्थात हमारा सारा धन जो यहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा बाहर लेकर जाया जा रहा है, हमारी अर्थात कहने का अभिप्राय हमारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है, बल भी नष्ट हो गया है, विद्या भी नष्ट हो गई है और धन भी नष्ट हो गया है। अब चारों ओर छाई अब आलस्य, सभी अकर्मण्य हो गए हैं भारतवासी। कुमति दुर्बुद्धि, कलह अंधियारी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार मानो दिखाई दे रहा है। भय अंध, सब मानो अंधे हो गए हैं। पंगु, जो चलने में सक्षम न हो, पंगु। सब दीनहीन बिखलाई, सब दीनहीन दिखाई दे रहे हैं समस्त भारतवासी। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। हाय हाय ऐसी भारत की दुर्दशा अब किसी भी प्रकार से देखी नहीं जा रही है। उसके बाद वह अंतिम पद में कहता है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खुआरी, ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। योगी कहता है कि यद्यपि अंग्रेजों के राज में सभी प्रकार का सुख और साजो सामान उपलब्ध है, अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध हैं, किंतु सभी के मन में कहीं न कहीं पीड़ा का भाव भी है। सबसे बड़ी पीड़ा इस बात को लेकर है कि हमारी भारत भूमि का धन नित्य प्रति यवनों और अंग्रेजों के कारण विदेशों की ओर जा रहा है। इतना ही होता तब भी एक सीमा तक सहा जा सकता था, किंतु स्थिति तो और भी बदतर होती जा रही है। कारण यह है कि उपयुक्त सभी स्थितियों के अतिरिक्त महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है और समय के प्रभाव के कारण नित्य प्रति नए नए रोग विस्तार पाते जा रहे हैं। न मालूम क्यों विधाता नित्य प्रति हमें दिन चौगुने दुख देता जा रहा है।
इन सब स्थितियों के ऊपर टैक्स की आफत ने तो हमें और भी कमज़ोर और दयनीय बना दिया है। अंत में उपयुक्त सभी स्थितियों का वर्णन करने के पश्चात योगी भारत की दुर्दशा को देखकर चिंतित भी होता है, दुखी भी होता है और हाहाकार करता हुआ इस दशा से मुक्ति की भावना भी व्यक्त करता है। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें पहले भारत की समृद्धि, शक्ति, सभ्यता, संस्कृति, सौंदर्य और विद्या बुद्धि से संपन्नता की ओर संकेत किया है। इसके पश्चात उसकी पतित और दीनहीन स्थिति को उजागर करके पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें भारत भूमि पर अवतरित महापुरुषों, महर्षियों, सत्यवादियों और वीरों का जिक्र किया है। ऐसा करके नाटककार ने योगी के माध्यम से भारत भूमि के अतीत के गौरव का गान भी कर दिया है। इस अंश में नाटककार की व्यथा अभिव्यक्त हुई है। उसकी व्यथा का मूल कारण भारत की दयनीय स्थिति ही है। और अंत के अंश में यवनों के प्रभाव और अंग्रेजों के विलासितापूर्ण व्यवहार और कठोर रवैये के कारण उत्पन्न भारत की दयनीय और दीनहीन स्थिति का चित्रण हुआ है। भाषा तत्सम तद्भव मिश्रित है। लावणी की तुकांतता एवं भावात्मक व्यंजना प्रशंस्य है।